हेलो स्टूडेंट्स, आपका सुनीता मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th मैथ्स एंड सीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की मीनिंग क्या होती है और ये वर्ड कहाँ से आया है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आपका ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड ट्रिग्नोन एंड मैट्रन से आया है। यहाँ पर ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्राइंगल एंड मैट्रन मीन्स होता है मेज़र। इन दोनों वर्ड को मिलाकर ये आपका ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री मीन्स आपका होता है जो साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल के बीच में रिलेशनशिप बताता है, वो आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, हम वो स्टडी करेंगे। आपके टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, कॉज ए, टेन ए एंड इनके अपोजिट, दैट मीन्स इनके रेसिप्रोकल जो होते हैं कॉसिक ए, सेक ए एंड कॉट ए। हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टडी करेंगे एंड इनके रिलेशनशिप बिटवीन द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है हम वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्टडी करेंगे। इसके लिए हमने एक राइट ट्राइंगल लिया है, राइट ट्राइंगल ABC हमने ये लिया है। हम इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस एंगल से डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम वो स्टडी करेंगे। एंड एंगल के अकॉर्डिंग आपकी साइड लाइन बेस लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है वो हम स्टडी करेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन राइट ट्राइंगल ABC आर डिफाइंड एज, यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एंगल एक्यूट एंगल ए से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने एंगल ए से डिफाइन किया है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, आप एंगल सी से भी डिफाइन कर सकते हैं। बट एंगल के अकॉर्डिंग, आपके एंगल के अकॉर्डिंग जो आपकी बेस लाइन है एंड परपेंडिकुलर लाइन कैसे चेंज होती है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी। इसमें आपका यदि हम एंगल ए से, है ना, एक्यूट एंगल ए से हम इसको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करते हैं तो आपकी बेस लाइन क्या होगी। देखिए यहाँ पर आपकी जो AB है, दिस इज एडजेसेंट साइड, है ना, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, दैट मीन्स दिस इज बेस लाइन। एंड एंगल ए की जो अपोजिट साइड है दिस इज BC, साइड अपोजिट टू एंगल, है ना, एंगल ए, दिस इज आपकी क्या कहलाएगी, BC परपेंडिकुलर साइड। एंड जो आपकी AC है दिस इज हाइपोटेनस साइड। जब हम एंगल ए के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करेंगे। यदि हम एंगल सी के अकॉर्डिंग, है ना, सी के अकॉर्डिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, सी के अकॉर्डिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो सी के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो एंगल, जो साइड BC होगी ये क्या होगी, BC बेस लाइन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपका जो एंगल सी है दिस, है ना, किस पर इस्टेब्लिश होगा है, साइड BC पर इस्टेब्लिश होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो BC है दिस इज द एडजेसेंट साइड होगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल C, दैट मीन्स आपकी BC साइड हो जाएगी। एंड एंगल C की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, AB होगी, साइड अपोजिट टू एंगल C, दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर साइड। एंड इन बोथ कंडीशन में जो आपकी AC हाइपोटेनस आपकी वही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो आपको एंगल के अकॉर्डिंग, है ना, एंगल के अकॉर्डिंग आपकी जो बेस लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन चेंज होती है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। आप इसमें ध्यान ये रखना है कि हम जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टडी करते हैं वो ऑलवेज एक्यूट एंगल से ही स्टडी करते हैं। क्यों, क्योंकि जो एक्यूट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लेस देन 90 होते हैं, इसलिए। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ए, साइन ए को हम स्टडी करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, BC एंड हाइपोटेनस क्या है आपका AC, तो BC बाय AC, दिस इज द फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, फर्स्ट आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए हो गया। देन हम सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टडी करेंगे कॉज ए। यहाँ पे कॉज इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय
हाइपोटेनस। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट ट्राइंगल आपका बेस क्या है ए बी एंड हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी, दिस इज ए सी, तो आपका क्या होगा ए बी बाय ए सी। यहाँ पे आपका हो गया है ए बी बाय ए सी, सॉरी यहाँ पे आपका जो है कॉज इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका ए बी है, ए बी बाय आपका हो जाएगा ए सी। ओके, अब नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है आपका tan A है। तो tan A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, आपका परपेंडिकुलर साइड क्या है इसमें देखिए, ये परपेंडिकुलर साइड है इसकी परपेंडिकुलर एंड ये है आपका बेस, तो आपका tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल आपका क्या होगा tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल आपका परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे देखिए, ये है परपेंडिकुलर बी सी एंड आपका जो बेस है वो क्या है ए बी, तो आपका क्या हो जाएगा बी सी बाय ए बी। ओके, अब नेक्स्ट में हम तो यहाँ पे tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपका बी सी बाय ए बी मैंने अभी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद में हम इसकी स्टडी करेंगे अब रेसिप्रोकल्स है ना, दिस इज द रेसिप्रोकल आपके यहाँ पे हम स्टडी करेंगे रेसिप्रोकल, दिस आर द रेसिप्रोकल, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए एंड दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ टैन ए। तो यहाँ पे जो कॉसिक ए है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, ये साइन ए का रेसिप्रोकल है। साइन ए की वैल्यू हमने अभी ऊपर स्टडी की है, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पर जस्ट क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, साइन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट ट्राइंगल आपका हाइपोटेनस क्या था ए सी है एंड आपका जो परपेंडिकुलर साइड है वो क्या है बी सी है, तो यहाँ पे हो गया है आपका ए सी बाय बी सी। अब नेक्स्ट रेसिप्रोकल में आते हैं, नेक्स्ट आपका सेक ए, यहाँ पे सेक ए दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ए, तो कॉज इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है आपका, तो यहाँ पे जो है बेस बाय हाइपोटेनस के अकॉर्डिंग आपका इसका अपोजिट रेसिप्रोकल होगा, हाइपोटेनस बाय बेस होगा, तो अकॉर्डिंग टू राइट ट्राइंगल आपके क्या हो जाएगा ए सी बाय ए बी। मैं इसको अकॉर्डिंग टू राइट ट्राइंगल एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ देखिए ये है आपका, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉसिक ए, कॉसिक ए इज इक्वल टू क्या होता है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो यहाँ पर देखिए साइन ए की जो वैल्यू है दिस इज साइन ए की वैल्यू है यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे क्या है बी सी बाय ए सी है ना, तो यहाँ पे आपका कॉसिक ए में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 1 बाय साइन ए, दैट मीन्स हाइपोटेनस बाय क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर है ना, तो हाइपोटेनस तो ए सी बाय ए बी है ना, ये होगा आपका कॉसिक में। नेक्स्ट इसके जो आपका सेक था, सेक किसका रेसिप्रोकल है कॉस का, तो कॉस का होगा बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू क्या होती है बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसमें हो जाएगी हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी है, ए सी बाय क्या हो जाएगा आपका ए सी बाय ए बी। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट इसके बाद में आपका होगा कॉट ए, कॉट ए क्या है, कॉट ए किसका आपका रेसिप्रोकल होगा tan ए का, तो tan ए का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, बी सी बाय क्या होगा ए बी होगा, तो कॉट में जस्ट दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, तो ए बी बाय बी सी हो जाएगा, किसमें आपका कॉट ए में। दीज आर द रेसिप्रोकल्स। तो सबसे पहले हमने कॉसे की स्टडी कर लिया है, सेक ए में हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि सेक ए दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ए की वैल्यू होती है हाइपोटेनस बाय बेस, तो यहाँ पे बेस बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे ये दिस इज द वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉज ए की वैल्यू है, कॉज ए की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो गया हाइपोटेनस बाय बेस, तो यहाँ पे आपका हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल मैंने एक्सप्लेन किया ए सी बाय ए बी। फिर कॉट ए दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए,
दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan A, तो आपकी cot A इक्वल टू 1/tan A। tan A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पर जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, एंड अकॉर्डिंग टू राइट ट्रायंगल बेस क्या है आपका AB, एंड आपका जो परपेंडिकुलर साइड है BC, जो मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सेकंड टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बीच में क्या करेंगे स्टडी, हम रिलेशनशिप स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आपका क्या, प्रोडक्ट ऑफ साइन ए एंड कॉसेक इज इक्वल टू 1, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमें शो करना है। तो यहाँ पे जो कॉसेक ए है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, तो कॉसेक इज इक्वल टू होता है 1/sin ए। तो दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट हियर, कॉसेक ए की प्लेस में सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो आपका क्या होगा sin ए इंटू यहाँ पे आपका कॉसेक ए की प्लेस में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई 1/sin ए, एंड जो आपका 1 है जो है ना, 1 जो है आपका ये एज इट इज़ आपका आता रहेगा, ये LHS की जो जो RHS का ये 1 है आपका एज इट इज़, हम इसको राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे sin ए एज इट इज़ आ गया है, कॉसेक ए की प्लेस में 1/sin ए, दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई है, कॉसेक ए की ये वैल्यू आपकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गई है। तो यहाँ पे कॉसेक ए की प्लेस में 1/sin ए ये आपके आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin ए इंटू 1/sin ए, तो sin ए कैंसिल होगा, 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू आपका RHS ये शो हो गया। तो ये आपका प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब ये आपका जो रिलेशनशिप है शो कर रहा है कि जो आपका कॉसेक ए है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं हम। नेक्स्ट है आपका कॉस ए, द प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए एंड सेक ए, द प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड सेक ए इज इक्वल टू 1। यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS हमें शो करना है। तो जो सेक ए है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, इनके बीच में रिलेशन है, तो सेक ए इज इक्वल टू होता है 1/cos ए। तो ये वैल्यू आपकी सब्स्टिट्यूट हो जाएगी सेक ए की प्लेस में, तो आपका क्या होगा, cos ए एज इट इज़ रहेगा ये, यहाँ पर सेक ए की प्लेस में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई है 1/cos ए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये cos ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया है cos ए कैंसिल हो गया आपका, ये cos ए कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू आपका क्या हो गया है, RHS आपका ये शो हो गया है, ये LHS इज इक्वल टू RHS आपका शो हो गया है। अब नेक्स्ट हम थर्ड पढ़ते हैं, tan ए, द प्रोडक्ट ऑफ tan ए एंड cot ए इज इक्वल टू 1, मतलब tan ए इंटू cot ए इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे भी जो आपका cot ए दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan ए, ये इनके बीच में रिलेशन है, तो cot ए की वैल्यू जो 1/tan है, cot ए सिंस यहाँ पे लिखा cot ए इज इक्वल टू 1/tan है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे cot ए की प्लेस में यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो आपकी जो ये tan ए है ना 1/tan ए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan ए इंटू 1/tan ए हो गया, tan ए इंटू 1/tan ए हो गया है, तो आपका क्या होगा, tan ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 1 मिल जाएगा। यहाँ पे आपका ये tan ए क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, तो आपको 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू आपका RHS शो हो गया है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसमें फोर्थ वाला आपका है tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉज ए, है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू होती है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज के में ज़रूरी होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम स्टडी कर रहे हैं, है ना, और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन जो हम ये स्टडी कर रहे हैं, ये सब आपके एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ होने हैं। 8.1 जो है आपकी ऑल वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर बेस्ड है, इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट फोर्थ है आपका tan ए इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉज ए, ये होता है, इसको आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आपका जो cot ए है दिस इज ये cot ए जो है cot ए इज इक्वल टू कॉज ए बाय साइन ए होता है आपका। cot ए इज इक्वल टू होता है कॉज ए बाय साइन ए।
कॉट इज इक्वल टू होता है, इसमें शो नहीं हो रहा है, कॉस ए बाई साइन होता है, तो ये आपके टोटल 5th हो गए। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी, उसमें 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को मैं उसमें उसकी वैल्यू को फाइंड करना बताऊंगी। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए।